Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about Gauss law. Gauss law से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। वैसे तो मैं इसको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट एक बार यहाँ पर हम रिपीट करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया, मतलब किसी गिवन एरिया के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसी के रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जैसे कि सपोज कर लीजिए ये आपकी कोई एरिया है, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम सेम जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा था। तो जहाँ हम इसे हम लिख कह सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट प्रोडक्ट है इंटू डी एस। ये क्या है, फील्ड डॉट प्रोडक्ट है किसका, सरफेस का। मीन जब फील्ड और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट हो तो ये टोटल फ्लक्स के बराबर होती है। इसी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या इसी को हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शायद आप लोगों को समझ में आई क्या होता है। इसे एक बार फिर से सुन लेते हैं कि पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या से है जो उस पृष्ठ को लंबवत भेजती हैं। एक बार फिर से सुनिए, पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या से है जो उस पृष्ठ को लंबवत भेजती हैं। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया, जिसे हम डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस या इसे ई डॉट डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बात आती है गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ है क्या चीज़, तो सिंपली देखा जाए तो गॉस लॉ इज ए लॉ रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन आप कह सकते हैं कि गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E over any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। या आप इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश, इसको हम लिखे हैं सिग्मा क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि गॉस लॉ क्या चीज़ है, द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ओवर एनी इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हिंदी में किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश सिग्मा क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे हम लिखते क्या है, फाई इक्वल टू इनक्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू। ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, यानी कि फॉर फ्री स्पेस या एयर के लिए। जो अगर मीडियम आपका फ्री स्पेस या एयर है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिंपली आप कह सकते हैं, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा क्यू। या इसी चीज़ को लिख सकते हैं आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू सिग्मा क्यू। ये किसके लिए, फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए। और अगर आपको रिलेटिव परमिबिलिटी दी गई है तो आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी अगर दी गई है तो आप लिख सकते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा क्यू। तो गॉस लॉ इसे हम समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। मैंने बताया
पहले ही कि गॉस लॉ क्या है, इज ए लॉ ऑफ रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या है, गॉस लॉ, यानी कि द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओवर एनी इनक्लोज सरफेस, यानी किसी इनक्लोज सरफेस के ओवर। देखो इसको समझते हैं। जैसे कोई एक ये इनक्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। अच्छा, क्लोज सरफेस का तो मतलब आपको पता ही होगा कि जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, ये ग्लास। अब ये ग्लास जो है ये ओपन सरफेस है, अभी कैसा है, ओपन है। बट अगर इसी ग्लास के ऊपर हम कोई एक प्लेट रख दें तो अब ग्लास क्या हो गया, क्लोज सरफेस। यही चीज़ क्या है, क्लोज सरफेस। तो अब जैसे कि कोई आपका एक क्लोज सरफेस है, कैसे, सपोज कर लीजिए पहले तो कोई एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ऐसा सीम्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों दिशाओं में जाती है, ये चीज़। अब यहाँ पर इस ये जो आपका क्लोज सरफेस आपने बनाया है, सपोज कर लीजिए इसके जो एकदम एंड तक ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मतलब ई यहाँ भी है, चारों तरफ ई बॉर्डर पे। इसके बाद आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ ये समझ ली। तो ये हो गया क्या, इसका आपका क्लोज सरफेस। अब एक चीज़ और है कि अगर सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब हुआ क्या, तो उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। इसका मतलब इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। जब सभी फ्लक्स को हम जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, मतलब 5। इतना पता है। अब जैसे आपको इतना तो पता होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहीं पर आप सपोज कर लीजिए कि आपने एक छोटी सी स्मॉल एरिया ds ली है, क्या लिए, ds। अब इस ds, अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। अब यहाँ पर कितना आपका फ्लक्स बनेगा, इसे आप कैसे निकालोगे, मतलब डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ई इंटू डी एस, ऐसे आप लिखेंगे। तो ये टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स मीन इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे फाई आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वेक्टर ई डॉट डी एस, ऐसे लिखा जाएगा। ये कैसा है, क्लोज सरफेस है, यहाँ भी आप लोग एस लगा लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। क्लोज सरफेस का नोटेशन हो गया, ई डॉट डी एस हुआ। अब एक चीज़ और है कि ये जो फाई है आपका, ये इक्वल टू हो गया ई डॉट डी एस। अब ये किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या इज इक्वल टू क्यू या सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है आपका गॉस लॉ। तो गॉस लॉ समझ में आया। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ इज ए लॉ रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, यानी कि द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। या इसकी एक डिफिनीशन और आप लोग लिख सकते हो कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज। फिर से एक बार सुन लीजिए और आप लिख लीजिएगा, या फिर लिख ही देते हैं, लिखने पर थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग वैसे लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए समझते चलिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस
यही चीज़ क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे देखिए, देखिए इसको आप लिख सकते हैं ये चीज़ ई डॉट डी, इसको आप क्या लिखोगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, ये हो गया इतना। इज इक्वल टू, मीन ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम चार्ज इनक्लोज। ये आपकी नई डेफिनेशन हो गई, यानी कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, इसको लिख लीजिए सरफेस, इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम चार्ज इनक्लोज। क्लियर, आसान सी डेफिनेशन। फिर से सुनिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम चार्ज इनक्लोज। अब हम बात करते हैं कि ये इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम एक या दो बता देंगे, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। तो इसके एप्लीकेशन, चलिए